वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अंडर ₹50 के। जी हाँ, अंडर ₹50 में हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या इम्प्रूविंग, अपनी जो बैलेंस शीट है ये इनकी इम्प्रूविंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक का प्राइस या फंडामेंटल्स हमेशा सेम नहीं होते। आज आप ये देख रहे हो, आज इसके फंडामेंटल्स अलग है, हो सकता है आने वाले साल में या क्वार्टर में फंडामेंटल्स चेंज हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रिसर्च इन दिस स्टॉक, सो प्लीज़ आपको इनके फंडामेंटल टाइम टू टाइम चेक करते रहने चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहते और ना ही प्राइस स्टेबल रहती है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे टॉप 3 फंडामेंटल स्टॉक जो कि अंडर ₹50 है, लेकिन फंडामेंटल्स इनके इम्प्रूविंग और अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। जी हाँ, अब ये क्यों हमने इसको चूज किया, अगर इस बारे में बात करें तो एक तो गुड ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट रिसेंटली देखने को मिल रहा है। हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि 12% के ऊपर देखने को मिलता है। डेप कंपनी पे कम है और फाइनेंशियल्स इंप्रूविंग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू इसके पीयर्स के मामले में। और ये जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट एंड कोर बैंकिंग बिजनेस मैट्रिक्स में अच्छा देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है। किस टाइप की कंपनी है ये? तो ये बैंकिंग पीएसयू देखने को मिल रही है, रीजनल है। फंडामेंटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बेटर अर्निंग ग्रोथ है प्लस इंप्रूविंग असेट्स देखने को मिलता है। एक गुड पिक अगर हम देख रहे हैं अंडर ₹50 के, तो एक सॉलिड बैंकिंग फंडामेंटल स्टॉक हमें ये देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके शॉर्ट में फंडामेंटल्स चेक करें तो साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 9,851 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक पी हमें 7.26 का देखने को मिल रहा है। आरओसी 6.15 एंड आरओई 13 का देखने को मिलता है। करंट स्टॉक प्राइस ₹37 का है। डिविडेंड टिल्ड इसका 1% से ज्यादा का देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट अब हमें नहीं मिलने वाला है। अगर वहीं पे डेप की बात करें तो आप सोचेंगे डेप टू इक्विटी रेशियो 11% का है, तो यहाँ पे जो है बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंस स्टॉक्स में डेप ज्यादा ही होता है, सो इट इज कंसिडरेबल। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक बार अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पर देखें, लाइव चार्ट पर अगर नजर डालें, तो आपको जो है करंटली तो ये 16 दिसंबर को हमें निगेटिव में ही देखने को मिला है 1% के। वहीं पे 5 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो आप देख सकते हैं मोर देन 300% से ज्यादा के रिटर्न्स ये बनाकर दे चुका है। वहीं पे अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स को भी चेक कर ले तो यहाँ पे ये करीबन हमें 1 सालों में 50% तक के रिटर्न्स बना के दे चुका है। किसी भी एफडी से ज्यादा के रिटर्न्स ये ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। अगर आप चाहते कि स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस आए तो आपको स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम इस पे एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। इस लिस्ट में जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड पे हम ऑलरेडी एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो ला चुके हैं। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको जरूर जाकर देखना चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, ट्रेंड के हिसाब से डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स सर्विसेज में ये काम करता है। इंप्रूविंग नेट प्रॉफिट विथ राइजिंग डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन देखने को मिल रहा है। लो डेप देखने को मिलता है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी काफी अच्छी देखने को इसकी मिलती है। ऑपरेटिंग ग्रोथ जो है फाइनटेक एंड टेक सर्विसेज सेगमेंट में ये देखने को मिलता है। किस टाइप की ये कंपनी, अगर इस पे बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी और फाइनटेक में कंपनी देखने को मिलती है। फंडामेंटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ बिजनेस इन पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स में हमें इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे इंप्रूव देखने को मिल रहे हैं। गुड ग्रोथ पोटेंशियल कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल स्टॉक्स के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। इसके शॉर्ट में अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4,511 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक पी 19.1 का, आरओसीई जो है 8.65 और आरओई 6.47 का देखने को मिलता है। करंट स्टॉक प्राइस हमें ₹16.1 का देखने को मिल रहा है। वहीं पे डिविडेंड इसने अब तक दिया नहीं है, फेस वैल्यू 1 का है। किसी भी तरह का हमें स्प्लिट का बेनिफिट इस स्टॉक से अब आगे नहीं मिल सकता है।
डेप कंपनी पे 78.7 करोड़ यानी 0.02 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो ये बियरेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं पे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसके करंट असेट्स की बात करें तो 2678 करोड़ के करंट असेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसका चार्ट देख तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फीबीन एवेन्यू लिमिटेड जो है इसने 61% के रिटर्न्स अपने ऑल टाइम हाई में बनाकर दिए हैं। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड जो है इस पर पहले भी हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी है, नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली ट्राइडेंट को स्टडी करनी चाहिए। अब ये ट्राइडेंट का स्टॉक जो है ये हमने इसीलिए रखा है क्योंकि डाइवर्सिफाइंग बिजनेस है, टेक्सटाइल, पेपर और केमिकल्स में स्टेबल रेवेन्यू बेस है और कंसिस्टेंट बिजनेस ऑपरेशंस देखने को मिल रहा है। डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल है और कैपिटल एम्प्लॉयड है और मिड रेंज प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम टाइप की बात करें कि किस टाइप की इंडस्ट्री है ये, तो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हमें ये कंपनी देखने को मिलती है। फंडामेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन प्लस स्टेडी बिजनेस इन साइक्लिक सेक्टर्स देखने को मिलता है। वैल्यू प्लस ग्रोथ ऐसा मिक्स पैक अगर आप 100 अंडर 50 रुपीज के ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ट्राइडेंट को जो है यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। अगर हम ट्राइडेंट के फंडामेंटल्स देख ले तो आप यहाँ पे देख सकते 13,698 करोड़ का मार्केट कैप होने के साथ साथ स्टॉक पी 30 का है, आरओसी 9.48 और आरओई 8.24 का है, करंट स्टॉक प्राइस 26 रुपीज है, डिविडेंड यील्ड 1.86% का है, फेस वैल्यू 1 है यानी कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, प्रमोटर का होल्डिंग 73.7 है यानी प्रमोटर को अपने ही कंपनी पे अच्छा विश्वास देखने को मिलता है। वहीं पे डेप की बात करें तो 1605 करोड़, डेप टू इक्विटी रेशियो जो है 0.35 का है जो कि टॉलरेबल है। करंट असेट हमारे जो है यहाँ पे ट्राइडेंट के 2255 करोड़ है, प्लस इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल है 965 करोड़ की। पेट्रोस्की स्कोर 8 होने की वजह से पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें नजर आता है। ट्राइडेंट का अगर चार्ट पैटर्न की हम बात कर ले तो आप यहाँ देख सकते हैं करंटली ट्राइडेंट जो है करीबन 26 रुपीज एंड 88 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 26 दिसंबर को ये 0.52% की गिरावट में था। 1 ईयर का अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो -18% देखने को मिलेगा। कोई शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कितना डिफरेंशिएटली काम करता है ये देख मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है 5 सालों में एक अच्छे खासे रिटर्न जो है ये ट्राइडेंट ने बनाकर दे दिए हैं। और वहीं पे अगर हम बात कर ले इसके मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में कि मैक्सिमम इसने कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अब तक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट अगर मैक्सिमम रिटर्न्स को काउंट करें तो मोर देन 400% के रिटर्न्स ट्राइडेंट जो है ये बनाकर दे चुका है। यहाँ पे ये दिखाने का मॉरल इतना ही है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना डिफरेंस पड़ जाता है। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस 3 स्टॉक्स फॉर अ रिसर्च और अ स्टडी, सो प्लीज ये चीजों को नोट करना कि स्टॉक प्राइस जो है फास्टरली मूव होता है कंपनी का। अब ये जो है कम 50 से कम आज है पर जरूरी नहीं है ये आगे भी इतना ही रहेगा, ये वाइस वर्सा हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है। स्टॉक प्राइस हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। और रिसेंट क्वार्टर्स आपको जो है चेक करने हैं, रिजल्ट चेक करने हैं, ट्रेंड चेक करना है, रेवेन्यू, मार्जिन, नेट प्रॉफिट, इन शॉर्ट फंडामेंटल्स आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कंसिस्टेंसी से ऐसा रहे और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो गिरे ही, हो सकता है कंसिस्टेंसी से वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही बने रहे।
और जो डेप का लेवल है वो भी आपको चेक करना है, आरओसी आरओई चेक करना है, अर्निंग ग्रोथ, फंडामेंटल मैट्रिक्स, सभी प्राइस जो है, प्राइस के अलावा सभी चीजें आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहनी है। प्राइस अपने आप कम ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये भी फ्लक्चुएट होती है। तो अगर आप इन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको डेफिनेटली ऐसी चीजें देखनी चाहिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. If you want to invest in any stock, so please ask your financial advisor. I am not giving any advice here. Thanks for watching.